गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आज हम तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। तथ्य जिसे अंग्रेजी में हम फैक्ट या डाटा बोलते हैं और हिंदी में इसके लिए हम केवल तथ्य शब्द का प्रयोग करते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे कि तथ्य किसे कहते हैं, तथ्य कितने प्रकार के होते हैं, इनको प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इन्हीं के बारे में आज का वीडियो है। तो पहले बात करते हैं कि तथ्य है क्या या तथ्यों की आवश्यकता हमें क्यों है। तो सामाजिक अनुसंधान में जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और हमारा जो सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है कि समाज के अंदर जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उनके कारणों को खोज निकालना, उनके कारणों को ढूंढना कि ये सामाजिक घटनाएं क्यों हो रही है। और इसके लिए हमें तथ्यों की आवश्यकता होती है, तथ्यों का सहारा लेना होता है। जैसे हम गरीबी की बात करें, भारत में गरीबी क्यों है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं गरीबी के, लेकिन हमें इसके लिए तथ्यों की आवश्यकता होती पड़ेगी। कितने प्रतिशत गरीबी का कारण ये है, कितने प्रतिशत लोगों की गरीबी का कारण ये है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए तथ्य है वो आधारशिला का कार्य करते हैं। अगर तथ्य नहीं होंगे तो सामाजिक अनुसंधान संभव नहीं है। तथ्य जितने वास्तविक और स्पष्ट होंगे, सामाजिक अनुसंधान उतना ही उत्कृष्ट श्रेणी का होगा। तो ये नींव है सामाजिक तथ्य जिस पर अनुसंधान रूपी बिल्डिंग है वो टिकी हुई है। तो नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी अच्छी होगी। तो बात करते हैं कि तथ्य किसे कहते हैं। तो तथ्यों को कई समाज विज्ञानियों ने परिभाषित किया है। तो सबसे पहले जो परिभाषा है वो हरिकृष्ण रावत प्रकाशन के जो समाजशास्त्रीय विश्वकोश है उससे ली गई है। इस विश्वकोश के अनुसार घटनाओं के संबंध में ऐसे कथन जिनका अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है तथ्य कहलाते हैं। भी ऐसी कोई घटनाएं और घटनाओं के संबंध में ऐसे कोई कथन जिनको हम अनुभव के आधार पर जांच सकते हैं तथ्य कहलाते हैं। जैसे कि भारत की आबादी 121 करोड़ है, समाज में सहयोग और संघर्ष साथ चलते हैं। तो ये दो तथ्यों के उदाहरण हैं। बाकी बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे गरीबी 27% लोग गरीब हैं, तो ये एक तथ्य हो गया। भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ये एक तथ्य हो गया। तो आम सामान्य जीवन में बहुत सारे सामाजिक तथ्य होते हैं, लेकिन यहाँ ये बात है कि इनको हम अनुभव के आधार पे इनका परीक्षण कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। घटनाएं घटित होती है और उनको हम अनुभव के आधार पे अब देख सकते हैं कि समाज के अंदर सहयोग और संघर्ष दोनों है। तो हम अपने अनुभव के आधार पे देख सकते हैं कि हाँ, एक परिवार में सहयोग भी होता है और कभी कभी उनमें झगड़े भी होते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें हमेशा सहयोग हो या हमेशा झगड़ा हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग और संघर्ष साथ साथ चलते रहते हैं। ये एक तथ्य है और इसको हम अनुभव के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। थॉम्स ने क्या लिखा है कि तथ्य स्वयं में एक अमूर्तीकरण ही है। थॉम्स कहते हैं कि तथ्य है वो घटनाओं का अमूर्तीकरण है। जैसे किसी घटना घटित हो गई, जिसके वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन में इतने सारे संगठन, स्थायी संगठन एक साथ कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ भौतिक चीज़ें हैं, लेकिन जब हम इनको शब्दों में पढ़ते हैं तो हम उनका अमूर्तीकरण करते हैं। जैसे कि आंदोलन है, तो आंदोलन एक किसान आंदोलन एक तथ्य हो गया जो वास्तविकता में चल रहा है। लेकिन जब हम किसान आंदोलन शब्द को पढ़ते हैं तो ये क्या हो गया, एक अमूर्तीकरण हो गया। इसी प्रकार गुड्डे व हार्ट ने लिखा है कि एक अनुभव सिद्ध सत्यापनीय अवलोकन ही तथ्य है। अवलोकन जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, तो जिसको अगर अनुभव द्वारा सिद्ध किया जा सकता है तो वो क्या है, तथ्य है। तो यहाँ मुख्य रूप से ये बात आती है कि तथ्य है वो अनुभवशील कथन है, घटनाएं हैं जिनका परीक्षण भी संभव है। तथ्यों की विशेषताओं के आधार पे हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो तथ्यों की विशेषताएं क्या है,
तो पहली विशेषता है कि तथ्य वो वास्तविक होते हैं। तथ्य क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, ये कोई कल्पनाओं पर आधारित नहीं होते हैं। जैसे ईश्वर है या नहीं है, इसको हम अपने अनुभव द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते, तो ये तथ्य की श्रेणी में नहीं आता है। या कोई हम भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनते हैं तो कहते हैं कि एक भूत है वो 1000 लोगों को मार देता है, तो ये क्या है? एक कल्पना है। तो इनको हम तथ्य नहीं कह सकते। तथ्य क्या होते हैं? हमेशा वास्तविक होते हैं। दूसरी विशेषता है कि तथ्यों को घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है। तथ्यों को हम सामाजिक जीवन में घटनाओं के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है, तो हम समाज के अंदर घटनाएं घटित होती है तो देख सकते हैं कि इस घटना में सहयोग हो रहा है, उसमें संघर्ष हो रहा है। तथ्य अनुभव सिद्ध होते हैं। तीसरी विशेषता है कि तथ्य अनुभव सिद्ध होते हैं, तो अनुभव के द्वारा हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है। तो अवलोकन हम करते हैं, जब समाज में हम निरीक्षण करते हैं तो हम देख सकते हैं कि तथ्य है वो वास्तविक रूप से है और इनको अनुभव किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बात की कि ईश्वर है या नहीं, इसको हम अनुभव नहीं कर सकते, तो ये तथ्य नहीं है। तथ्य की अगली विशेषता है कि ये पुनः परीक्षण योग्य है। तो अगर किसी ने एक ने बात बोल दी कि हाँ ऐसा होता है, तो हम उसको जाकर पुनः उसका परीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि एक तथ्य है कि समाज में 50 से 70% लोग हैं वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, ये एक तथ्य है। अब इसका हम पुनः परीक्षण कर सकते हैं। मैंने बोल दिया कि इस गाँव के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, ये इस कॉलेज के अंदर इतने प्रतिशत नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, तो कोई भी आकर उसका परीक्षण किया जा सकता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई एकांत में घटना घटित होती है और दोबारा नहीं होती है, तो वो शायद उनका परीक्षण संभव नहीं होता, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तथ्य होते हैं वो मूर्त भी हो सकते हैं और अमूर्त भी हो सकते हैं। जैसे हमने दो बात की कि दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत की 121 करोड़ आबादी है, तो ये तथ्य है, ये मूर्त है। हम 121 करोड़ लोगों को देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहा कि समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है, तो ये अमूर्त है। सहयोग और संघर्ष को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? मूर्त और अमूर्त होते हैं। सार्वभौमिकता अगली विशेषता है। सामाजिक तथ्यों की बात करते हैं तो विशेष रूप से इमाइल दुर्खिम ने इनके तीन विशेषताएं बताई थी: सार्वभौमिकता, बाध्यता और बाह्यता। अगली विशेषता है कि तथ्य है वो अवधारणा निर्माण में सहायक होते हैं। तथ्यों से अवधारणा निर्माण में सहायता मिलती है। अब बात आती है कि तथ्यों के प्रकार क्या क्या हैं। सॉरी, यहाँ मैंने तथ्यों के स्रोत लिखे हैं, स्रोत के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ इनके प्रकार बता रहे हैं। तो तथ्यों को मुख्य रूप से दो ही प्रकारों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। तो प्राथमिक तथ्य वे होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान या अध्ययन उपकरण, अर्थात जो हमारे अनुसंधान तथ्य संकलन की विधियां हैं, जैसे अवलोकन है, अनुसूची है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, इनकी सहायता से जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्रथम बार तथ्यों को संकलित करता है या उनका निरीक्षण करता है या उनको एकत्रित करता है, तो वो क्या है? प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। इसी प्रकार पीवी यंग ने कहा है कि प्राथमिक तथ्य या सूचनाएं वे होती है जिनको पहली बार संकलित किया जाता है। तो अनुसंधान में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो प्राथमिक तथ्यों का ही होता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। तो दूसरा जो प्रकार है तथ्यों का वो है द्वितीयक तथ्य। तो द्वितीयक तथ्य, सॉरी यहाँ ड्यूटी लिखा हुआ है गलती से। तो द्वितीयक तथ्य वे सूचनाएं या आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता प्रकाशित या अप्रकाशित स्रोतों से, समाचार पत्रों से, डायरी से, इंटरनेट के माध्यम से, सरकारी और गैर सरकारी या अर्ध सरकारी रिपोर्टों से प्राप्त करता है। वी यंग ने भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त करने के बाद काम में लिया गया हो, यानी मौलिक स्रोतों से प्राप्त करने के बाद एक बार कोई दूसरा उपयोग कर चुका है तो उसको हम अगर उपयोग में ला रहे हैं तो वो क्या होते हैं? द्वितीयक तथ्य होते हैं।
जैसे किसी अनुसंधानकर्ता ने किसी क्षेत्र में जाकर तथ्य संकलित किए तो वो क्या है, प्राथमिक तथ्य है। लेकिन अगर उनको कोई दोबारा प्रयोग में करता है तो वो क्या हो जाएंगे, उसके लिए द्वितीयक तथ्य हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको हम प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त नहीं कर सकते, या प्राथमिक वो हो ही नहीं सकते। जैसे कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो घटना तो हजारों साल पहले घट चुकी है, अब हम इसको नहीं देख सकते, हमें तो द्वितीयक तथ्यों का ही सहारा लेना पड़ता है। तो ये दो प्रकार हैं। इनके स्रोत अगर बात करें हम, तो प्राथमिक तथ्यों के स्रोत है वो अनुसंधानकर्ता द्वारा जो अनुसूची है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, तो ये या अवलोकन है, तो ये प्राथमिक तथ्यों के स्रोत हैं। द्वितीयक तथ्यों के स्रोतों की बात करें तो ये हमने दे रखे हैं, प्रकाशित स्रोत, प्रकाशित कोई रिपोर्ट है, डायरी है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, इंटरनेट के माध्यम से कोई सूचना प्राप्त होती है, तो ये सब द्वितीयक स्रोत हैं। अगर हम बात करें दोनों के बीच में तुलना की, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत में अंतर क्या है, तो प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, मौलिक होते हैं, और द्वितीयक स्रोत उतने मौलिक नहीं होते जितने कि प्राथमिक होते हैं। और दूसरी अगर अंतर की बात करें तो प्राथमिक स्रोत होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि हमने खुद प्राप्त किए होते हैं, जबकि तुलनात्मक रूप से द्वितीयक स्रोत होते हैं, तथ्य होते हैं, वो कम विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक तथ्य नए होते हैं, और जबकि द्वितीयक तथ्य वो हमेशा पुराने होते हैं। प्राथमिक तथ्य वो एक बार ही प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे एक बार प्रयोग कर लिए दूसरी बार प्रयोग करेंगे वो क्या हो जाएंगे, द्वितीयक तथ्यों में परिवर्तित हो जाएंगे। और द्वितीयक तथ्यों को तो हम कभी भी कितनी भी बार प्रयोग में ला सकते हैं। प्राथमिक तथ्यों का जो संकलन है वो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं किया जाता है, जबकि द्वितीयक तथ्य वो किसी अन्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। और प्राथमिक तथ्य होते हैं वो अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार संकलित किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता खुद अपने सुविधा या अपने अनुसंधान के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए जो अपनी इच्छा से इनका संकलन करता है, जबकि द्वितीयक तथ्य अनुसंधानकर्ता पर निर्भर नहीं करते हैं, वो तो प्राप्ति पर निर्भर करते हैं। तो ये तथ्यों के प्रकार हो गए, विशेषताएं हो गई, परिभाषा हो गई और इनके स्रोत हो गए। धन्यवाद।